नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। थोड़ी कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी है और निफ्टी इस वक्त दिख रहा है करीब 60-70 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें 200 अंकों के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं और अगर हम मिडकैप की बात करें वहां पर भी आज जोश करीब 200 अंकों पर है। मिडकैप इंडेक्स 56,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। करीब 0.25% के आसपास की तेजी हमें दिख रही है। आज अडानी ग्रुप के शेयरों में जोश है। ग्रुप की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि निवेशकों का जो भरोसा है वो रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज में 7% की तेजी है। अडानी पोर्ट्स में करीब 4% के आसपास की रफ्तार है और 2-3 और खेमे पीएसयू रिलेटेड जिसमें कि डिफेंस हो गया, पावर हो गया, ये शेयर फिर से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में लौटते हुए दिख रहे हैं। आज के अगर आप निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स देखेंगे तो डिफेंस से बीएल चल रहा है। पावर की बात करें एनटीपीसी के शेयर में फिर से तेजी दिख रही है। पीएसयू में कोल इंडिया का शेयर आज रफ्तार देने काम कर रहा है, लेकिन बाजार को जो मोमेंटम प्रोवाइड किया है वो है एचडीएफसी बैंक के शेयर ने। आज फिर से 1% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत आज बढ़िया हैं क्योंकि करीब 1750 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 800 शेयर ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सत्र हम देख रहे हैं। हाफवे मतलब मिड डे के बाद बाजार में एक रफ्तार बनती हुई दिख रही है। यहां से 3 घंटे का ट्रेड बाकी है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इंडेक्स में, मिडकैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, कौन से शेयर आपको अभी के अभी ट्रेड करने चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मिडकैप का जो मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है। तो 3 तस्वीरें आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है बाजार में आज। पहला जो शेयर आज है हम देख रहे हैं कि प्रेस्टीज एस्टेट, हालांकि आज नेगेटिव एक रिपोर्ट आई। मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया शेयर को, अंडरवेट की राय दी, लक्ष्य दिया 200 रुपये नीचे का, 1700 रुपये के आसपास का भाव था, 1500 रुपये के टारगेट दिए और शेयर करीब 4% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम पूरे साल की बात देखें तो प्रेस्टीज ने ठीक ठाक कमाई करा के निवेशकों को दी है। एक और शेयर जैगल प्रीपेड, नए करार किए हैं कंपनी ने और शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। मास्टर कार्ड के साथ कंपनी ने करार किया है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और इस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। एक्साइड जो कि बैटरी मेकर है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी हम देख रहे हैं कि कंपनी कुछ बड़े फैसले ले रही है। सब्सिडरी में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाया है और शेयर में 2% से ज़्यादा की तेजी है। जो कुल निवेश हो गया वो हो गया 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम मिडकैप में बड़ा एक्शन देख रहे हैं। लेकिन शेयरों के एक्शन से पहले जरा बाजार के एक्शन पर फोकस करते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपको अगले 3 घंटे में इंडेक्स में ट्रेड क्या लेना है, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में कौन बेहतर लग रहा है। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा और सीधे चलेंगे हम निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड की तरफ। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल का थोड़ा सा ब्रीदर, आज फिर से थोड़ी सतर्क शुरुआत, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इंडेक्स को और अजीत क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए 24,400 के लिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट के लिए यहां से? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा सा टोन दोबारा से आपको पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, थैंक्स टू दी हैवी वेट्स, जहां पे कि आपको रिकवरी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है, खासतौर से बैंकिंग, आईटी और कुछ एक हैवी वेट्स फ्रॉम दी अदर सेक्टर्स आल्सो। देखिए यहाँ पे जो टसल है वो 24,350 का है, जो कि 100 EMA के पास प्लेस्ड है। वीकली पे भी वहां पे आप एक रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि आपका बैंकिंग का एक्सपायरी है, कल आपका मंथली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि शायद एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है यहाँ पे 24,350 को क्रॉस करके 24,500 तक जाने का, कंसिडरिंग जिस तरीके से हम पुट राइटिंग अभी देख रहे हैं 24,200 की स्ट्राइक पे। तो पॉसिबली यहाँ से यस, आपको एक लॉन्ग साइड का ट्रेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू बात करूं तो जो कि 24,300 वाली कॉल करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है, कल की एक्सपायरी वाली। इसको आप 80 के पास बाय करें, 40 का स्टॉप लॉस रखें और 160 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि पॉसिबली शायद आपको आज नहीं तो कल एक बार 350 को ब्रेक करने का अटेम्प्ट हो सकता है। पॉजिटिव आउटलुक नजर आ रहा है निफ्टी पर। जैसे कि अजीत जी ने बताया 24,350 का काफ़ी अहम लेवल है। एक्चुअली पिछले 2 सेशन से भी यही लेवल पर निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अजीत जी ये भी बता दीजिए कि आज के आपके पिक्स क्या है?
बिल्कुल देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, और यहाँ पे बायोकॉन फ्रॉम द फार्मा बास्केट, जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा और करीब करीब 375 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 345 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ आईटी पैक में से मिड कैप आईटी में टेक महिंद्रा, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक नॉर्मल पॉज के बाद मेरे हिसाब से तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव के लिए। यहाँ पे 1810 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। पर बायोकॉन और टेक महिंद्रा पे आपको कॉल दिया गया है, लेकिन इसी बीच देखते कि खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में है, साथ ही साथ मिड कैप में क्या हाल चल रहा है। निफ्टी तो फ्लैट से थोड़ा ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में कैसा नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ब्रॉडर मार्केट्स में लोअर लेवल से हमें खरीदारी देखने के लिए नज़र आ रही है। स्पेशली अगर मिड कैप की बात करें तो जो 56,100 का लेवल है, अभी वहाँ पे एक लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देख रही है। जो 56,100 लेवल से उसके ऊपर अभी मिड कैप ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे खबरों के दम पे कौन से शेयर्स आज फोकस में अभी नज़र आ रहे हैं, तो सुपराजित इंजीनियर्स फोकस में है। कंपनी ने जापान की स्थित एक कंपनी है CHUO स्प्रिंग कंपनी, इसके साथ करार किया है, और ये जो पार्टनरशिप है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन के लिए है, सप्लाई ट्रांसमिशन केबल्स के लिए। दूसरा स्टॉक इसके साथ जो फोकस में हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा। कंपनी ने एक आइकॉनिक बफर्ड सोल्यूशन कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में नज़र आई। और एक और आखिरी जो स्टॉक है जो फोकस में है वो है NBCC। कंपनी को एक वर्क रिलेटेड ऑर्डर मिला है। टोटल अमाउंट देखेंगे तो 316 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली का ऑर्डर मिला है NBCC को। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स देख लें मिड कैप में कौन से गेनर्स है, तो वहाँ पे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि भारत डायनामिक्स, कोचिन शिप, डिलीवरी, पेटीएम और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर्स। वहीं मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जैसे कि प्रेस्टीज इस्टेट्स, जिसमें आज हमें एक ब्रोकरेज एक्शन भी नज़र आया। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, UPL, अपोलो टायर्स और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें तमाम खबर हमारे पास लाने के लिए। लेकिन अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगा अभी, जैसे कि जिन्हें ने भी बताया प्रेस्टीज आज खबरों के दम पे काफ़ी फोकस में है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो पिछले अगर हम 13 नवंबर का देखें तो वहाँ पे एक लो लगा था, वहाँ से हमें कुछ 16-17% का एक अप मूव नजर आया था। ऊपर आने के बाद 50-100 DMA पर रेजिस्टेंस ले लिया था, वहाँ से अब नीचे आ चुका है, बट नीचे आके 20 DMA पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये 16% का एक अप मूव आया और वहाँ से थोड़ा 5-6% का डाउन मूव आया। तो ये जो डाउन मूव आया ये यहाँ पे कुछ टेम्पररी पुल बैक है या यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऊपर की तरफ? देखिए जी, यहाँ पे अगर आप आईटी पैक, रियल्टी पैक की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, DLF, इन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस रीसेंट रिकवरी में। और प्रेस्टीज में मेरे हिसाब से जो डिक्लाइन आ रहा है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए, कंसिडरिंग कि ओवरऑल इस करेक्शन में भी इसने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया था। मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक में। नो डाउट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद ये रिकवरी आई है, तो मेरे हिसाब से 1560 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑन द क्लोजिंग बेसिस वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कंसिडरिंग कि हो सकता है शायद 1-2 दिन ये आपको रेंज बाउंड दिखे पोस्ट दिस डिप। जब भी आप 1700 को रिक्लेम कर लेंगे तो दोबारा से पोटेंशियल बन जाएगा इसमें 1800-1850 तक के लेवल्स को रिक्लेम करने का। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे इस डिप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1560 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें तेजी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 4% की गिरावट आज शेयर में है और उसकी वजह है कि ब्रोकरेज ने इसको ना डाउनग्रेड किया है, उसके चलते गिरावट आ रही है। तो थोड़ा सोच समझ के आप इसमें जो भी कीजिएगा अपने इसमें ट्रेड लीजिएगा। एक शेयर अजीत जो हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश ये कर रहा है, NBCC 100 रुपये के आसपास पहुंचने की फिर से कोशिश है। 100 रुपये के आसपास से ही नवंबर में ये शेयर नीचे आया था और उस लेवल को ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके रिक्लेम कर लिया है। NBCC क्या एक सही कैंडिडेट होगा यहाँ से लॉन्ग करने के लिए? अभिषेक देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मूव था जो पिछले करीब 1.5-2 सालों में हमने देखा था। उसके बाद जब करेक्ट भी हुआ तो ऑलमोस्ट 30-40% आपने करेक्ट होते हुए देखा अपने रिकॉर्ड हाई से। अब थोड़ा स्टेबिलिटी वाला सिनेरियो डेफिनेटली बन रहा है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए डेफिनेटली हम प्ले कर सकते हैं करीब 103-104 तक के लेवल्स के लिए। और साथ ही साथ बट क्योंकि हम एक रिकवरी प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखने चाहिए। 92 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप रहेगा
और करीब 103 104, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है, 1:2 का रेशियो है। डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 103 104 एज ए टारगेट एरिया। ठीक है, 103 104 के टारगेट के लिए एनबीसीसी में आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। एक और शेयर जहां पर हमने थोड़ी कमजोरी देखी थी ऊपरी लेवल से, शेयर नीचे आ रहा था लेकिन 410-15 के आसपास सपोर्ट लिया एक्साइड ने, वहां से चल रहा है, 440 रुपए का भाव है। आज 3.5% के तगड़े मूव से एक्साइड के शेयर में। एक्साइड और चलेगा क्या अजीत यहाँ से? और बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक करेक्टिव टोन को थोड़ा सा पॉज जरूर मिला है और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है अभिषेक, बिकॉज आज हम दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहे हैं जो कि करीब 444 445 के पास प्लेस्ड है। तो 442-50 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। मेरे हिसाब से 45 को अगर ब्रेक कर पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छी कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉप को शायद 460 465 तक पुश कर दे। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो वेट भी कर सकते हैं कि 445 के ऊपर एक बार ब्रेक मिल जाए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा। उस केस में आप 440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 465 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, 465 का टारगेट होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। ये तो बैटरी वाली कंपनी की बात होगी। अब बात करते हैं बैटरी से चलने वाली बाइक कंपनी की। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक की रफ्तार हम शेयर में देख रहे हैं और आज 7-8% की अच्छी खासी तेजी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में दिख रही है। आखिर क्या ट्रिगर्स हैं? अब तो 13% ऊपर ये शेयर है। क्या ट्रिगर्स हैं ओला इलेक्ट्रिक के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बेहतरीन रफ्तार, पिछले दिनों तमाम नेगेटिव न्यूज आई थी ओला के लिए, अगर हम देखें तो आईपीओ भाव के नीचे भी ये शेयर गया था। ये बताइए कि ये जो अभी एक्सुबरेंस है, जो उत्साह बन रहा है शेयर में, ये क्यों बन रहा है? जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक जो है फोकस में रहने वाला स्टॉक जो है, उनके आईपीओ प्राइस से ज़्यादा जो है आज प्राइस आ गया है। नवंबर 21 की बात करें तो वहाँ से स्टॉक 15% भागा है और पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है ओला के लिए, इस पे नज़र रखते हैं। सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया है अपनी गिग इकोनॉमी को लेके, ईवी के जो है 2 व्हीलर्स को, इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 39,000 ऑनवर्ड से जो है प्राइसिंग शुरू हो रहा है। रिजर्वेशन शुरू हो गए और डिलीवरी अप्रैल अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने पावर पॉड भी इंट्रोड्यूस किया है, 9,999 रुपये का एक टाइप से पोर्टेबल इन्वर्टर है घरों के यूज़ के लिए भी। लेकिन प्राइसेस क्या है ये बताते हैं। गिग जो है 39,999 से शुरू हो रहा है। S1Z ये जो नई लॉन्च है ये 59,999 रुपीज़ से लॉन्च होगा। इसके अलावा भी इनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स है पर वो हायर साइड में है, जैसे कि S1X, S1 Air और S1 Pro। अब बात करते हैं कंपटीशन कैसा है। अब याद रखिए, गिग इकोनॉमी का सबसे सस्ता व्हीकल जो ईवी का इन्होंने निकाला है, यूलू, काइनेटिक ग्रीन और ओकिनावा, इनके भी प्राइसिंग देखें तो ये जो है 59,999 से ऊपर के प्राइसिंग में है। इसके अलावा ऑफकोर्स कंपनी जो है हाल ही में अपनी कंप्लेंट्स को भी रिजॉल्व किए हैं और ओवरऑल जो है रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अपने लगभग 500 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ले ऑफ किया है रिस्ट्रक्चरिंग को लेके। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्केट शेयर है कंपनी ने रीगेन कर लिया है अक्टूबर के महीने में। अब इनका मार्केट शेयर 31% का है। इसके 2 कारण हैं, फेस्टिव सीजन सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और जो डिलीवरी मेट्रिक्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी के जो मार्केट आप बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है, तो वो लगभग 26 से लेकर 12% तक अलग अलग रेंज पे जो है मूव करते हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस का भी बुलिश नज़रिया देखने मिला है। रिसेंटली जो है सिटी ने इनिशिएट बाई किया है और जो टारगेट प्राइस रखा है 90 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और बाकी भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी लंबे अवधि के लिए जो है टारगेट प्राइस भी दिया है। 137 गोल्डमैन सैक्स ने दिया है और HSBC ने 110 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो ये अहम पूरी जो गाथा है ओला इलेक्ट्रिक की है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये सारे के सारे रीजन है जिसके चलते ओला के शेयर में फिर से हम तेजी देख रहे हैं। अजीत, 3.5 महीने के आसपास हुआ जब ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हुई थी। इन 3.5 महीनों में ओला ने बहुत कुछ देखा है। आईपीओ को लेकर उत्साह देखा, अच्छी खबरें देखी, रेगुलेशन की दिक्कत देखी, कंज्यूमर की निराशा देखी। अब उसके बाद हम शेयर भाव में रिकवरी भी देख रहे हैं। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन क्या आप मदद कर पाएंगे जो हमारे दर्शक हैं? क्या यहाँ से फिर से तेजी की शुरुआत हो सकती है शेयर में?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए काफी लंबा इस छोटे ही टाइम में काफी लंबा दौर देख लिया एक तरह से। जैसे आपने बताया कि एक अच्छा मूव पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्टॉक के प्राइसेस करीब 155-157 तक गए और उसके बाद वहां से आप 60-65 तक के लेवल्स। तो इस तरीके के स्विंग के बाद, करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी आ रही है, कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं स्टॉक की पोजीशन में हायर लेवल्स पे, डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे एग्जिट करने की। तो मुझे लगता है कि शायद 90 के लेवल्स के पास आपको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग हर्डल शायद फेस करने को मिलेगा स्टॉक में। नो डाउट आज का जो सेशन है काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स में देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। तो पोटेंशियली एक बार को 90 तक का अटेम्प्ट हो सकता है, बट ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं जब तक कि ये एक बार कोई रिवर्सल का एक क्लियर पैटर्न ना फॉर्म करे। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको एक रिबाउंड की तरह ही देखूंगा और रिकमेंड करूंगा कि जिनके पास पोजीशंस हैं फंसे हुए हाई लेवल्स पे 90 के पास, डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाएं, बिकॉज उन लेवल्स के पास अगर ये रुकता नहीं है तो दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। देखते हैं इस दौरान ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियंस की ओर। तो आज एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेहा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अंश बात कर रहा हूँ, बताइए ऑप्शन की रिकमेंडेशन क्या है आज की? नमस्ते अंश, अगर आप देखें तो आज मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है और उसमें से जो हैवी वेट काउंटर दैट इज रिलायंस, इसमें देखा जाए तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है अराउंड 1200-1220 जोन के आसपास। अभी ये अपने 20 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी एक्सटेंड करता है तो रिलायंस शुड बी परफॉर्मिंग वेल। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप दिसंबर सीरीज की ऑप्शंस में ट्रेड करें, जहाँ पे आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। 1300 की कॉल बाय करनी है, 1350 की कॉल सेल करनी है। यहाँ पे जो कंबाइंड प्रीमियम रहेगा दैट विल बी अराउंड 20 और उस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस आपको 9 के आसपास लगाना है और टारगेट 47 तक के रहेंगे। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5500 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट इज अराउंड 13.5। पे रिलायंस पर रिकमेंडेशन है स्नेहा सेठ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा इस रिकमेंडेशन के लिए। एक डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है, काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें सेबी की स्टडी के हिसाब से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान हुआ है 10 में से देखे तो सोच समझ कर ही इसमें ट्रेड ले। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त कमाई के मौके और कहां बन रहे हैं निवेश के जरिए। तो आज महारथी के तौर पे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश बताइए। नमस्कार। महारथी के हिसाब से हमने पीसीबीएल को चुना है, जो अगर आप देखेंगे तो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है कार्बन ब्लैक में। कस्टमर बेस बहुत शानदार है, 45+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 7,70,000 मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल और टायर इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है उस हिसाब से पीसीबीएल के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स में बढ़ते जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इनका कैप्टिव पावर प्लांट है, इनके तीनों प्लांट में कैप्टिव पावर है और जिस वजह से खर्चे कम आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है और जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो ग्रिड में भेज देते हैं। फिलहाल इन्होंने 2 नई कंपनी खरीदी, एक केमिकल्स की और एक जॉइंट वेंचर किया है बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये 2 चीजें बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये कंपनी खुद ग्रोथ कर रही है और बैटरी वगैरह में जा रही है, केमिकल्स में जा रही है, उन सब चीजों को देखते हुए 500 के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है पीसीबीएल, कलकत्ता वाले, और अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इसने पहले भी, और राजेश जी भी कलकत्ता के ही हैं, तो अच्छी तरह से कंपनी को पहचानते हैं, ग्रुप को पहचानते हैं, प्रोमोटर्स के बारे में अच्छी परख रखते हैं। और उसके बाद ये मिड कैप के महारथी के तौर पर आपको ये शेयर सुझा रहे हैं 1 साल के लिए 500 रुपये के टारगेट के लिए। 450 का भाव फिलहाल है, तो एक रीजनेबल टारगेट के साथ आपको ये शेयर रिकमेंड किया जा रहा है मिड कैप के महारथी के तौर पर। राजेश जी बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अजीत बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार पर व्यू देने के साथ साथ तमाम स्टॉक्स भी हमें सुझाने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन